लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या पैसा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ, और जो जवाब मिलता है ऑब्वियसली हेल्थ। और फिर मेरा दूसरा सवाल होता है कि पिछले 24 घंटों में आपने क्या किया हेल्थ के बारे में, या आपने कितनी बार उसके बारे में सोचा है। सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि हमें बीमार पड़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम अपने हेल्थ का चार्ज खुद ले सके तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड लाइफस्टाइल डिजीज हम सब जानते हैं, इट्स ऑन अलार्मिंग हाई। और फूड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की जैसे आपने बात की, जो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कोई क्या कर सकता है? मतलब इरिगेशन, मेरा खाना कहाँ से आ रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको फिर से जिंदगी के लाइट हाउस शो में, यानी कि द वीवीसी शो। द वीवीसी शो, जहां हम बातें करते हैं लाइफ, रिलेशनशिप और करियर की। आज हमारे साथ हैं राज वत्स, जो एक एनएचआई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एनएचआई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। 15 साल से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करने के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन है। वेलकम राज, वेलकम ऑन द वीवीसी शो। थैंक यू विक्रम, थैंक्स अ टन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोबारा आपके साथ ये जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आज की तारीख में, उसके ऊपर फिर से कुछ चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स टू यू राज। मुझे याद है हमारा पिछला जो पॉडकास्ट था हमने स्पॉटिफाई पे किया था, एंड इट वाज अ ऑडियो प्लेटफॉर्म। एंड आई ऑलवेज सेड कि जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उस पर जो नॉलेज शेयर की थी, उसके लिए आपको वापस एक बार हमारे साथ आना पड़ेगा। तो वेलकम बैक। और आज का जो हमारा मुद्दा है, इनफैक्ट मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे हमारी बॉडी का, लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हेल्थ। अगर कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो वेल्थ जो है वो इतना मैटर नहीं करती। बट अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके पास चाहे करोड़ों रुपए भी हो, आपके काम नहीं आते। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में बहुत सारा काम कर रहे हैं। राज, बताएं कि क्या इश्यूज हैं जो लोग सबसे ज्यादा आज के डेट में फेस कर रहे हैं? हेल्थ हजार्ड्स क्या हैं जो कॉमन हैं, जो हर एक एज पे, मेल फीमेल सब में? विक्रम, थैंक्स फॉर आपने जो पॉइंट अभी रेज किया, और इनफैक्ट जो आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया। अक्सर मैं ये मजाक में बोलता हूँ, लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या पैसा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ, और जो जवाब मिलता है ऑब्वियसली हेल्थ। और फिर मेरा दूसरा सवाल होता है कि पिछले 24 घंटों में आपने क्या किया हेल्थ के बारे में, या आपने कितनी बार उसके बारे में सोचा है। सो हम सब ये जानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट भी है। आज की तारीख में जो 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 एक हमारा हेल्थ का अप्रोच है, सिर्फ अगर आप बीमार नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। आई मीन मतलब हमें बीमार पड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, ताकि ये चीज निकल के आ सके कि अगले 2, 4, 5, 10 साल में शायद हमें बीमारी का मुंह ही नहीं देखना पड़े। आज की तारीख में जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ग्रेजुअली अगर आप देखिए तो लाइफस्टाइल डिजीज इज अलार्मिंग हाई। आप डायबिटीज देख लीजिए, या जो भी आप आज की तारीख में लाइफस्टाइल डिजीज है, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एंड बहुत सारी इन चीजों में हमें दवाई का सहारा लेना पड़ता है। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मेडिसिन। अगर आप बीमार पड़ गए तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी मेडिसिन को देखिए, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि हमें बीमार पड़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम अपने हेल्थ का चार्ज खुद ले सके तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड लाइफस्टाइल डिजीज हम सब जानते हैं, इट्स ऑन अलार्मिंग हाई। सो यही है मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस करना चाहिए लोगों को। तो लाइफस्टाइल डिसीज की जब हम बात करते हैं, मोस्टली बात करते हैं डायबिटीज, या नेक्स्ट लेवल अगर कहें तो हार्ट अटैक या एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसका एक कारण स्ट्रेस है। ये तो हर दूसरा आदमी जो बात कर रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। और कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया से भरी दुनिया के अंदर हर आदमी भाग रहा है। हर आदमी को कुछ प्रूव करना है सुबह उठ के कि मैं टॉप पे हूँ, मैं बिजनेस में, मैं स्टूडेंट लाइफ में, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आई एम डूइंग द बेस्ट। तो आपको क्या लगता है, ये एक कारण है या और भी कारण है? एक्सरसाइज और फूड फूड हैबिट्स, द वे वी ईट, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, मोर ऑफ अ जंक। थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक बोला। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम ये स्ट्रेस के चक्रव्यूह में दिन प्रतिदिन और घुसते चले जा रहे हैं। एंड अगर आप योगिक साइंस को भी देखिए, या अगर आप किसी भी फिलोसफी को उठा के देखिए,
किसी भी हेल्थ को बिगड़ने के सिर्फ 4 ही कारण हैं और उसमें से सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। बहुत सारी स्ट्रेस के बारे में बातें होती हैं। मैं भी जानता हूँ कि हम कॉर्पोरेट में हैं, अपने जॉब में हैं, जॉब के जो प्रेशर्स होते हैं, जो बाकी चीज़ों के प्रेशर्स हैं, उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बस में हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो ये एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप योगिक साइंस को भी देखेंगे तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है जो लाइफस्टाइल डिजीज को बढ़ाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हम सब जान ही रहे हैं। आई मीन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। मैं सरप्राइज था, अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से बाहर मैं गया था और वहां पे भी मैं देख रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब थी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो हमारे हेल्थ को जो इम्पैक्ट करता है, दैट इज वाटर पोल्यूशन। नाउ एक वो वाटर तो हम जानते हैं जो हम अपने घर में पीते हैं, तो कोई आरओ फॉलो करता है, कोई कुछ प्यूरिफायर सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन इमेजिन करिए जो इरिगेशन के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और जो चौथा और जो सबसे मेन कारण है किसी भी हेल्थ को इम्पैक्ट करने के लिए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द फूड जो हम चूज करते हैं। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम फूड की क्वालिटी से बहुत दूर जा चुके हैं। शायद हमने कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमें अपने डाइट में नहीं रखना चाहिए, हम उसके इतने आदी हो चुके हैं कि शायद हमें पता भी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे लाइफ में। सो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड यही 4 फैक्टर्स है जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। राइट। तो आपने जैसे बात की, एक तो एयर पॉल्यूशन बोला, एयर पॉल्यूशन के लिए आप कुछ समाधान कर लेते हैं। आजकल लोग एयर प्योरीफायर्स लगा रहे हैं और उसमें भी एक कारण ये रहता है कि मान लीजिए मैं अपने घर में लगा लेता हूँ या अपने ऑफिस में लगा लेता हूँ, आजकल तो कार के अंदर भी एयर प्योरीफायर्स आ गए, बट मैं जहां जा रहा हूँ वहां पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कंट्रोलेबल फैक्टर जो है 20-30% है। बच्चा अगर घर है तो वो उसमें रह सकता है, बट अगर स्कूल जा रहा है तो उसको उतना अच्छा शायद क्वालिटी ऑफ एयर नहीं मिलेगा अगर वो दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव जैसी जगह पे है। दूसरा आ गया वाटर पॉल्यूशन और फूड पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की जैसे आपने बात की जो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कोई क्या कर सकता है? मतलब इरिगेशन, मेरा खाना कहाँ से आ रहा है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फूड के लिए तो चले, फूड की क्वालिटी फिर भी मैं जो फाइनली खरीदता हूँ कहीं घर के पास से खरीदता हूँ, अच्छी जगह से खरीदूंगा। अगर मैं फूड कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर ऑर्गेनिक फूड। बट ये जो पानी खाने के लिए यूज कर रहा हूँ तो जड़ को प्रॉब्लम से, वो उसके लिए क्या समाधान है? विक्रम, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा थॉट है और ये थॉट एक दिन में नहीं बदलता। फर्ज करिए अगर आपके घर में कुछ एक हादसा हो जाए, फर्ज करिए एक आग लग जाए, तो आप सबसे पहले किन चीज़ों को बचाओगे? जो वैल्यूएबल चीज़ आप उसको पहले बचाओगे। उसी प्रकार जो जो फूड, जब हम फूड के बारे में बात करते हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप हर चीज़ को नहीं करेक्ट कर सकते, लेकिन जो ज़्यादा डैमेज कर रहा है, एटलीस्ट आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आज आप बहुत बहुत सुनोगे वेगन के बारे में, लोग वेगन की तरफ जा रहे हैं, राइट? वेगन डाइट लोग अब फॉलो कर रहे हैं। ये क्यों वेगन की तरफ जाने की बात शुरुआत हुई? बिकॉज ये एक ट्रेंड्स है। सो कुछ चीज़ें कन्वीनियंस के लिए बनाई गई थी, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट में हम चीज़ों को खाते हैं जो कि अब जाने अनजाने में बहुत नॉर्मल हो गए। जैसे हम ब्रेड्स खाते हैं, ब्रेड हम खाते हैं, राइट? फिर थोड़े दिनों में ब्राउन ब्रेड का ट्रेंड आ गया, फिर थोड़े दिनों में मल्टीग्रेन ब्रेड का ट्रेंड आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ब्रेड की जरूरत क्या है? लेकिन कन्वीनियंस ने कुछ चीज़ों को इतना आसान बना दिया है कि शायद हम जाने अनजाने में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं। पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि हमें राइट फूड चॉइसेस करने आना चाहिए कि क्या चीज़ सही है। जैसे शुगर को लेके बहुत बड़ा एक अवेयरनेस हो रहा है कि जहाँ पे लोग अब चीनी का सेवन छोड़ रहे हैं और लोग चीनी नहीं अब अडेप्ट करना चाह रहे या चीनी को छोड़ रहे हैं। उसी प्रकार ब्रेड एक बहुत बड़ा चीज़ है, मिल्क एक दूसरा एक एलिमेंट है। नाउ ये कुछ एलिमेंट है जिसके बिना हम चल सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बहुत बार आप देखेंगे कि ऑफिस में या घर में लोग चाय पीते हैं ना, चाय के साथ लोग बिस्किट्स लेते हैं ना। अगर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या वो बिस्किट रियली इंपॉर्टेंट है हमें उस समय खाने के लिए? सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है, हेल्थ और फूड में क्या हो रहा है, लोग इसको एक सेलेक्टिव हो गए, इसको 360 डिग्री समझने की जरूरत है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज आज आप कहीं पे भी जाइए, लोग अवेयर हैं, लाइक इतना सारा इंफॉर्मेशन है हमारे इर्द गिर्द। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे चले, बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे मुश्किल यह है कि आप राइट चॉइसेस कैसे करेंगे, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये समझने के लिए आपको हेल्थ को 360 डिग्री समझना पड़ेगा। नाउ 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग वॉक,
नाउ जब आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स के जो इम्पैक्ट है आप उसको लोअर डाउन करते हो। नाउ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने लोग मॉर्निंग वॉक को इंपॉर्टेंस देते हैं? दैट्स पॉइंट नंबर वन। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडुकेट रेस्ट। हम सब जानते हैं कि 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 8 से 10 घंटे की नींद बेसिस ऑन द बॉडी टाइप एंड हमारा क्या प्रोफेशन है, वो चीज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट नींद को भी हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आज की तारीख में, विच इज लाइक द सेकेंड एलिमेंट। द थर्ड एलिमेंट इज बैलेंस डाइट। कुदरत ने हमें भोजन में सब कुछ दिया है जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इमेजिन करिए, पहली बात क्या हम जानते हैं कि हमें बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए अपने भोजन में। और राइट, न्यूट्रिशन। दूसरा फिर बात आता है कि इस गैप को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, ब्रिज कैसे कर सकते हो। तो Right. विक्रम देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि हमें ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि हम ये खाएं या नहीं खाएं, और मैं बोलता हूं ये सवाल इस पर डिपेंड करता है कि आपके बाकी के पैरामीटर्स क्या है। Right. अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड से मिला था एंड ही इज अ डायबिटिक, और वो चाय में शुगर फ्री ले रहे थे, और उसके बाद डिनर के बाद वो मेरे साथ गुलाब जामुन खा रहे थे। नाउ दैट्स द लेवल ऑफ बैलेंसिंग जो हम करने की बात कर रहे हैं। सो इट इज नॉट चॉइस, ये एक ट्रेंड है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और ये लाइफस्टाइल है, इसीलिए इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है, बिकॉज इसको होने में भी समय लगता है और इसे जाने में भी समय लगेगा। लेकिन जो हमारी फिलॉसफी है वो मैटर करती है कि हम और हमारे फैमिली की हेल्थ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। तो न्यूट्रिशन का जैसे आपने बोला कि न्यूट्रिशनल या बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है विटामिन्स, प्रोटीन्स। और जो लोग जिम जाते हैं, मतलब सब नहीं तो वो लोग बहुत बात करते हैं वे प्रोटीन्स की, प्री वर्कआउट्स की, और उसके बाद आके खाने की। मतलब ये सब कुछ लोग बोलते हैं, इस बारे में कुछ अवेयर कीजिए। काफी लोग बोलते हैं नहीं है अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ बोलते हैं कोई किडनीज डैमेज करता है, और ये सब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है लोगों को। या देखिए, जब अभी अभी मैं, जो हमारी टीम है वो अभी इंडियन ओलंपिक्स टीम को प्रिपेयर कर रही है सेलिंग चैंपियनशिप के लिए। सो आई एम That's कनेक्ट, right. लाइक जो हमारी टीम है वो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रही है। एंड जब ये बात आई थी कि आज से 40 साल पहले जब न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाती थी, तो एक बहुत पतली सी बुकलेट हुआ करती थी कि क्या चीज़ आप नहीं खा सकते हैं या क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, आप नहीं ले सकते हैं। आज अगर आप उस बुकलेट को देखेंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी बुक बन गई है वो चीज़, राइट। नाउ जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना अच्छा है, जितना नेचर के करीब। नाउ डेफिनेटली प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड गुड आपने प्रोटीन के बारे में इस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप लेके आए। सी, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, इनफैक्ट आप एक छोटा सा सर्वे करके देखिएगा कि कितने लोग ये जानते हैं कि हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है। नाउ Right. वी नीड 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। यानी कि जो हमारा बॉडी वेट है, फर्ज करिए कि अगर आप 60 किलो के हैं, तो आपको 60 ग्राम से लेके 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए पर डे अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए। नाउ मोस्ट ऑफ द डाइट्स जो हम लेते हैं, जो भी डाइट्स हम ले रहे हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें नॉट मोर देन 16 to 20 ग्राम्स प्रोटीन हमें मिलता है पर डे। तो ये जो गैप है, ये गैप क्रिएट करता है व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल गैप, एंड विच कॉजेज टू अ लॉट ऑफ डिजीज। आप सरप्राइज रह जाएंगे, एक सर्वे किया गया था कि अगर चाइना में, बिकॉज चाइना का प्रोटीन कंजम्पशन बहुत अच्छा है, कि चाइना जितना एक महीने में प्रोटीन कंज्यूम करता है, और सेम पॉपुलेशन को जब इंडिया के साथ मैप किया गया था, हम उतना एक साल में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। सो दैट्स द गैप दैट वी हैव इन प्रोटीन। सो प्रोटीन इटसेल्फ, प्रोटीन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब वे प्रोटीन के साथ क्या होता है ना, बहुत सारे जो ये प्रोटीन है ये सिंथेटिक प्रोटीन बनाए गए थे, सिंथेटिक है ये नेचर में। ना सिंथेटिक को बॉडी में जाके जब बॉडी उसको, इसी सबसे पहले सिंथेटिक को बॉडी आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो सिंथेटिक बॉडी इमीडिएटली उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है। अगर आप उस प्रोटीन को, इट रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस एंड ऑल दो स्टफ टू बर्न दैट लेवल जो आपको चाहिए ना। जब ये Right. नहीं होता है तो क्या होता है, बॉडी में क्लॉट्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली आप पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करते करते जिम में कोलैप्स हो गए, जिम में कोलैप्स हो गए। में Right. कोलैप्स हो गए। नाउ इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है कि मोस्ट ऑफ दिस सिंथेटिक प्रोटीन ये क्लॉट्स फॉर्म करते हैं। आप कहीं भी इसको स्टडी कर सकते हैं, ये क्लॉट्स फॉर्म करते हैं, एंड उसका साइड इफेक्ट है। सो बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लेने की जरूरत है।
अब बहुत सारा अवेयरनेस है कि आप लेबल को कैसे स्टडी कर सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड पीडीका स्कोर जिसको बोला जाता है. अगर वो स्कोर 1 है, दैट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोटीन सोर्स. सेकंड, अगर आपका प्रोटीन प्लांट बेस्ड है तो और अच्छी बात है, बिकॉज ये बॉडी में जाके ये अल्कलाइन नेचर में होता है. सो अब इन सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस है और लोगों को इन चीजों को अब समझना पड़ेगा कि आप लेबल को कैसे स्टडी करोगे, उसके बियॉन्ड आप कैसे स्टडी कर रहे हो. सो दिस इज लाइक इट इज इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं, तो शायद आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी. एंड देयर आर राइट सोर्सेस टुडे कि आप कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आपके लिए राइट है, रॉन्ग है. वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रोग्राम बिकॉज वी आर ट्रेनिंग सम ऑफ द पीपल जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है वहां पे जब इन सारी चीजों के बारे में बात आती है. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट या यू नीड टू बी अवेयर बिकॉज सही और गलत के बीच का जो थिन लाइन है वो बहुत पतला है, और दैट इज व्हाट मेक्स द बिग डिफरेंस. कॉर्पोरेट हेल्थ में राज, जैसे आपने बोला कि 8 घंटे की नींद और मॉर्निंग वॉक, आपने मॉर्निंग वॉक पे स्ट्रेस दिया. अगर मान लीजिए मेरा मॉर्निंग शेड्यूल बहुत बिजी है और मैं शाम के टाइम में कुछ चल लेता हूँ, करीब 1-1.5 घंटे का वॉक कर लेता हूँ या 45 मिनट्स का डिनर के बाद कर लेता हूँ, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज बेटर देन अ इवनिंग वॉक, और कभी भी अगर समय मिले कर सकते? मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे आंसर कैसे करूँ, और इसका आंसर यही है कि आप एक जंगल को देखिए, इंसान भी नेचर के बहुत करीब है ना. क्या आपने कभी किसी भी जानवर को जंगल में देखा है कि वो रात को वॉक पे जा रहा है? या देयर आर सम एनिमल्स, बट मेनली इट इज मॉर्निंग. एंड व्हाई इट इज मॉर्निंग? बिकॉज जब आप रात को सो के उठते हैं, आपके जो पैर के जो तलवे होते हैं वहां पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं. एंड जब आप रात को सोए, जब आप सुबह उठते हैं, तो जब आप वॉक करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिड्यूस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस लेवल्स इन योर बॉडी. पहला. दूसरा, your oxygen level in the atmosphere is the fresh in the morning compared to what it is at the night. So there is a lot of science behind it कि क्यों इसे मॉर्निंग वॉक बोला गया है. देखिए, कभी भी अगर आप डाउट में हो कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, वॉक कब करना चाहिए, द इजीएस्ट आंसर इज अपने आप को एक एनिमल की तरह ट्रीट करिए जो जंगल में रह रहा है, और फिर देखिए कि जानवर कैसे रहते हैं. आप किसी भी एनिमल को उठा के देख लीजिए, दे डोंट गो टू डॉक्टर, दे डोंट गो टू जिम ट्रेनर्स, बट दे आर फिट. And the reason they are fit is they are closest to the nature. So whenever in doubt कि हम ये खाएं या नहीं खाएं, the answer is very very simple. आप अपने आप को एक एनिमल सी, बिकॉज हम भी, इंसान भी तो एक प्रकार का एनिमल ही है. तो अगर आप उसको नेचर के जितना करीब लेके जाएंगे उतना अच्छा है. सो मॉर्निंग वॉक मीन्स मॉर्निंग वॉक. आई मीन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू मॉर्निंग वॉक. आप जितने भी बिजी हैं उसमें से अपने लिए वो समय निकाले. इसी अगर आज आप देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि आपके दांतों में एक छोटी सी कैविटी हो जाती है और उसको आप इग्नोर कर देते हैं कुछ समय के लिए. बाद में विजुअलाइज करें क्या होता है. बाद में आपको रूट कनाल के लिए जाना पड़ता है. जो काम आपका 15 मिनट में हो सकता था, वो काम शायद आप 4 दिन के एक सिटिंग में करते हैं. उसी प्रकार आज अगर आप हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब हेल्थ ही इंपॉर्टेंट रह जाएगा, बाकी सारी चीजें नॉन इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो माइट एज वेल गिव इट द ड्यू इंपॉर्टेंस जो वो आज डिजर्व करता है. सो मॉर्निंग वॉक इज मॉर्निंग वॉक. Why to substitute with the evening or a night? Yeah, night walk is important. अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने मील के बाद एटलीस्ट 2 किलोमीटर वॉक करिए 20 मिनट के समय के अंदर. 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर वॉक करिए. आप देखिए आपकी जो भी डायबिटिक लेवल है, विदाउट एनी मेडिकेशन आप देखेंगे आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे. सो यस, यू शुड गो. अगर आप डिनर करते हैं, यू शुड गो फॉर अ वॉक, बट उसका ऑब्जेक्टिव अलग है. राइट. राज, आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात की थी, जो थी स्लीप साइकिल. एंड यू सेड 8 आवर्स ऑफ स्लीप साइकिल. नॉर्मली अगर हम देखें सोशल मीडिया की दुनिया में, आज जब आप बेड पे जाते हैं तो आपके हाथ में फोन होता है, या मोस्टली मैं बोलूंगा 80% लोगों के हाथ में फोन रहता है, और वो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, और शायद एवरेज 20-25 मिनट तो वो फोन छोड़ने में लगते ही लगते हैं. जिसको लेके मैंने अपना कुछ कंटेंट ऐसा भी बनाया था कि ऑलवेज कीप योर फोन अवे एंड ऑल. चलिए उस बात को लेके चलते हैं. तो 8 घंटे की स्लीप, आई बिलीव अगर मैं 10 लोगों से आज बात करता हूँ अपने सर्कल में, जो लोग बिजनेस वाले हैं, जो मेरे ऑफिस में हैं, जो लोग 8 घंटे की नींद तो काफी कम लोग लेते हैं. तो जब आप नींद पूरी नहीं लेते, तो क्या आप उसको डिस्काउंट करके ऐसा कर सकते हैं कि आप सैटरडे संडे के अंदर 14-14 घंटे सो गए, या 12 घंटे सो गए, 10 घंटे सो गए, क्या उससे आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं?
जापान में बहुत साल पहले इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था एंड देयर इज ऑफिशियल रिसर्च जो इसके ऊपर किया गया था, और वो रिसर्च में निकल के आया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 1 हफ्ते का समय देती है अपनी नींद को, बैकअप को पूरा करने के लिए। सो अगर आप उसको नहीं करते हो तो फर्ज करिए कि यू आर आपने फर्ज करिए कि एक्स नंबर ऑफ आवर्स आप कम सोए हैं। सो व्हाट हैपेंस कि अगर आप उसको नहीं कंपेंसेट करेंगे तो आप अपने लाइफ में से उतने घंटे कम कर रहे हैं। नाउ दैट्स ये उसका इम्पैक्ट है। बट इसका अदर साइड ये भी नहीं है कि अगर आप उसे 14-14 घंटे आप सो के कंपेंसेट कर रहे हैं तो बॉडी आपको बैलेंस करने के 1 हफ्ते का समय देती है। नाउ डोंट कोट 1 वीक एब्सोल्युटली एज 1 वीक, ये अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग है, बट फिलोसफी ये है कि डेफिनेटली बॉडी आपको कोप अप करने का टाइम देती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। बट लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप 14-14 घंटे सो रहे हैं, बिकॉज ये एक तरीके का एक ब्रैकेट है कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना। आप तो देखिए ये इसके बारे में बोला गया और इस पे अभी भी बहुत सारे रिसर्च चल रही है। जैसे कुछ कंट्रीज में ये भी देख रहे हैं कि अगर वो 2-2 घंटे करके अगर 4 बार किसी को सुलाते तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वर्सेस अगर आप 4-4 घंटे 2 बार सो रहे हैं तो क्या होता है, वर्सेस अगर आप 8 घंटे की प्रॉपर एक नींद ले रहे हैं तो क्या हो रहा है। लेकिन मेजोरिटी पीपल में ये पाया गया है कि यस 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है और वो नींद की साइकिल इंपॉर्टेंट है। ना अगर आप उसको नहीं पूरा कर पाते हैं, यू नो बहुत सारे प्रोफेशन आज की तारीख में डिमांड करते हैं जहां पे आप लेट नाइट की सिटिंग कर रहे हैं और आप सुबह तक आप सुबह तक आप लाइक लेट मॉर्निंग तक आप सो रहे हैं। नाउ यू नो एनीथिंग जब आप इस प्रकार की चीज करते हैं विच इज अगेंस्ट द नेचर, यू आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन योर हेल्थ। एंड अगर आप कहीं पे भी स्टडी करेंगे, नींद का भी आपके कार्डियक हेल्थ पे, आपके हार्ट के हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो शायद आप नींद पूरी कर लोगे लेकिन उसका जो इंपैक्ट आपके हार्ट पे पड़ रहा है शायद आप उसे रीगेन नहीं कर पाओगे। सो अगेन ये सारे सब्जेक्ट्स विक्रम बहुत इंटेंस है और वी कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑन अवेयरनेस एंड ऑल द स्टफ। एंड आज जब इंफॉर्मेशन इतना सारा अवेलेबल है बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यस रात की नींद इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट्स हाउ आवर बॉडी इज डिजाइंड। और जब वो नहीं मिलेगा तो उसका इंपैक्ट आपकी नींद पे तो हो रही है बट आपके हार्ट के, आपके कार्डियक हेल्थ पे भी उसकी असर पड़ रही है। राज, हम कार्डियक हेल्थ की जब बात करते हैं तो कार्डियक हेल्थ में 2 मेजर चीजें आती हैं। मतलब अब जैसे आपने बोला तो मैं उसको 3 मानूंगा। वन इज योर फूड, वन इज योर एक्सरसाइज एंड वन इज ऑब्वियसली योर स्लीप। एंड व्हेन यू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, यू नो, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई बार हमने आजकल ऐसा भी देखा है, जो अभी आपने भी बोला था कि लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं और बहुत हेल्दी, जो स्मोक भी नहीं करते, जो ड्रिंक भी नहीं करते, एंड दे कोलैप्स। उसके कारण क्या है? या प्रोटीन इंटेक्स हैं या कुछ ऐसे चीजें हैं जो नजरअंदाज कर देते हैं हम, सम साइंस व्हिच बॉडी इज गिविंग टू अस बट आई एम जस्ट टेकिंग इट कि हाँ ठीक है। विक्रम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हेल्थ और फिटनेस में फर्क क्या होता है। यू नो आप हेल्दी हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फिट हैं। लेकिन अगर आप फिट हैं और अगर आप अनहेल्दी हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि शायद आप हेल्दी भी हो जाएंगे। सो ये एक बहुत 2 वर्ड है जो बहुत ही आसपास साउंड करते हैं, हेल्थ और फिटनेस, बट यू नो इसका मीनिंग बहुत अलग अलग है। सो लॉट ऑफ पीपल, उनको ऐसा लगता है कि वो हेल्दी हैं और वो चले जाते हैं फिटनेस प्रोग्राम में विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उनकी फिटनेस लेवल क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट को पे नहीं कर पाते या हम करना नहीं चाहते हैं तो इसकी अवेयरनेस भी नहीं है। सो यू नो इट्स लाइक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आपके पास आप मान लीजिए आप कोई बीमारी नहीं है आपको, सो दैट मीन्स यू आर हेल्दी, या आप मतलब आप फील करते हैं हेल्दी है। लेकिन क्या आप 2 किलोमीटर दौड़ लेंगे? नाउ दौड़ेंगे तो क्या आप हाफने लगते हैं? नाउ दिस आर द साइंस ऑफ फिटनेस लेवल। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो जिम में जाते हैं या तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए, या उन्होंने अपने बॉडी टाइप को नहीं समझा और उन्होंने जो ट्रेनर को लिया शायद उसने भी नहीं समझा। सो मैं बहुत सारे मैं जिम्स में भी गया हूँ या मैंने खुद में भी जब ज्वाइन किया है, मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप वेट ट्रेनिंग करते हो लेकिन आपकी बोन डेंसिटी क्या है ये मेजर नहीं करते। नाउ अगर आपके बोन्स पोरस हैं तो शायद वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं वो आपको डैमेजिंग हो सकता है। सो यू नो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सो फिटनेस इज अ इम्पॉर्टेंट लाइन। आप देखेंगे कि आप ट्रेडमिल में जब आप वॉक कर रहे हैं वर्सेस जब आप एक खुले वातावरण में वॉक कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? ना सुनने में दोनों बहुत आसपास लगता है, बट जब आप एक खुले वातावरण में वॉक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एयर का रेजिस्टेंस है जो आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो। सो
न सिर्फ एक बॉडी जो आप वॉक कर रहे हो, बल्कि एक एयर का रेजिस्टेंस भी आप फील कर रहे हो. सो वो जो फिटनेस लेवल डेवलप होता है एक ओपन एनवायरनमेंट में, दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल. So fitness is a word that people need to understand, and fitness सिंपल शुरू होती है. नाउ अगेन आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप अपने सोने की हैबिट्स को ध्यान दे सकते हैं. ये सारी चीज आपकी फिटनेस लेवल को ग्रेजुअली बिल्ड करता है. नाउ अगर आप ये सारी चीजें नहीं अवेयर है या आप इनको नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो और सडनली आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में जा रहे हो, सो बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाता एंड बॉडी उसको रेजिस्ट करेगा. और जब रेजिस्ट करेगा, सो कोई भी चीज जो इंपैक्ट होता है, लेट इट बी स्लीप, लेट इट बी एक्सरसाइज, लेट इट बी योर स्ट्रेस लेवल, लेट इट बी योर एनीथिंग, मतलब हर वो चीज जो हम करते हैं उसका इंपैक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है. राज, न्यूट्रिशंस का क्या रोल रहता है इन सब से जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में? क्योंकि हम मोस्टली बात करते हैं, खासकर हम बच्चों के लिए बात करते हैं, कि बच्चा खाना नहीं खाता या बच्चा जंक फूड खाता है, या दे गो मोर आफ्टर दीज मैगीज एंड मैकडोनल्ड बर्गर्स. बट उनको हम कुछ खाना तो खिला पाते हैं, और एक लिमिट के बाद आप बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकते. बट आपको उसको अगर न्यूट्रिशन भी देना है तो क्या चीजें हैं जिसके थ्रू हम उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं? विक्रम, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बच्चों में न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है. ना बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, उसे जिद करने दो, जब बड़ा होगा तो समझा देंगे. इसमें एज ब्रैकेट्स है कि 0 to 2 years, 2 to 5 years. अगर आप इस एज ब्रैकेट्स को स्टडी करेंगे, लेस देन 5 years में ऑलमोस्ट 80 to 85% एक बच्चे की डेवलपमेंट हो चुकी होती है. नाउ आपके हाथ से वो विंडो परमानेंटली जा चुका है. अगर आपने वो न्यूट्रिशनल को या जो उसकी जो सही तरीके की जो ग्रोथ है, अगर आप उसको नहीं ब्रिज करोगे तो आपके हाथ से मौका जा चुका है. सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है. दूसरा और सबसे सिंपल फिलॉसफी ये है कि बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. बच्चे आप जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो उसे जरूर फॉलो करेंगे. सो अगर एज अ पेरेंट्स, अगर आपकी सारी चीजें ठीक है, मीन्स आपके हैबिट्स ठीक है, आपके पैटर्न्स ठीक हैं, बच्चे उसको अडेप्ट कर लेते हैं ना. अगर बच्चे ही पेरेंट्स को फ्रूट्स खाता हुआ नहीं देख रहे हैं या हेल्दी डाइट लेते हुए नहीं देख रहे हैं, तो बच्चे उसी चीज को अडेप्ट करेंगे ना. अगर बच्चे पेरेंट्स को देख रहे हैं ना, आप किसी भी चीज को आपने ये देखना है कि आप जितना कम से कम उन्हें प्रोसेस फूड खिलाएं और जितना ज्यादा से ज्यादा आप नेचुरल चीज खिलाएं, बच्चे उससे फॉलो करेंगे. बट मोर देन किड्स, द पेरेंट विल हैव टू फॉलो फर्स्ट सो दैट द चिल्ड्रन कैन फॉलो. सो इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का क्या रोल रहता है? क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स खिला रहे हैं, और आजकल तो इतने इजी सप्लीमेंट्स आ गए, समथिंग लाइक कैंडीज एंड ऑल. डज दे वर्क? Because you work very close with this all. Yes, it's the second best factor because बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हमें नेचुरल चीजों से मिल जाए तो सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है. देखिए, यू नीड टू अग्री टू वन पॉइंट कि जो भी फूड आज की तारीख में हम जो खा रहे हैं, इनमें वो न्यूट्रिशनल लेवल नहीं रह गया जो इसमें होना चाहिए. और इसके कई कारण हैं. इनमें से वन कारण ये है कि जीन मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना. उसके वजह से क्या होती है, आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, बट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है. अभी लेटेस्ट एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि आज से 10 साल पहले एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता था, आज शायद आपको 4 या 5 ऑरेंज खाना पड़ेगा उसी सेम लेवल को मैच करने के लिए. सो कोई भी फूड आप उठा के देख लीजिए, लेट इट बी एप्पल, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, द न्यूट्रिशनल वैल्यू हैज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड. नाउ ये ड्रॉप होने का रीजन है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारे लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिसेस. बिकॉज आप फर्स्ट करके देखिए, जो एप्पल्स आ रहे हैं फ्रोजन है, तो उनमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रह जाती जो उसमें होनी चाहिए. सो हो क्या रहा है, जो सेल है, जो सेलुलर हेल्थ है, उसको डबल मार पड़ रही है. एक तरफ उसे मार पड़ रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल, द पोल्यूशन एंड ऑल दो स्टफ से उसको मार पड़ रही है. जो उसकी इनर स्ट्रेंथ है जो बिल्ड करना चाहिए, विच इज न्यूट्रिशन, वो भी मार खा रहा है बिकॉज फूड में वो है ही नहीं है. तो ये गैप क्रिएट हो रहा है और ये गैप को हम न्यूट्रिशनल गैप कहते हैं. Now, किस तरह के न्यूट्रिशंस दें हम बच्चों को? क्योंकि हम बड़ों के लिए तो प्रोटीन्स एक तो समझ आता है, जो जिम जाते हैं वो खा रहे हैं, और सम विटामिन्स वी गेट. सो इज देयर एनी पैरामीटर कि कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प अस नेचुरली, जैसे नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स हों?
देखिए, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज यू नीड टू स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स कि जितना जो प्लांट के करीब होगा, और अगर वो नॉन जीएमओ होगा, लाइक उसमें उसकी जो प्लांटेशन है वो जॉन नॉन जीन मॉडिफाइड सीड से बनाई गई है, तो वो बहुत अच्छा होगा. सो यस, देयर आर सम सप्लीमेंट्स जो आप उनके लेबल स्टडी कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को जान सकते हैं. एक और चीज निकल के आई है, एनी डीएनए. नेम्स यू कैन गिव टू आवर जो भी हमारे सुनने वाले या देखने वाले हैं इस वीडियो को, उनको कुछ दे सकते हैं टिप्स, कुछ बच्चों के लिए कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स गाइड कर सकते हैं. ये ऑब्वियसली विल बी शेयरिंग योर डिस्क्रिप्शन विद देम, दे कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली. विक्रम, डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये चीज नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज देखिए इसके पीछे एक रीजन है. अगर किसी ने इसकी बैकग्राउंड रिसर्च नहीं की है तो इसके अलग अलग मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए निकल के आ सकते हैं. राइट. यू नो, सी, इट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल. सो मेरा जो फोकस होता है वो लोगों को एजुकेट करने में होता है, ताकि वो खुद अपने डिसीजन ले सके कि उनके लिए सही और गलत क्या है. जैसे फर्स्ट करिए, अभी अपने प्रोटीन के बारे में बात किया था, तो अगर हम लोगों को ये समझा सके कि क्यों एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंपॉर्टेंट है रेदर देन अ सिंथेटिक प्रोटीन, दे कैन फिगर इट आउट. सो ज्यादा प्रयास इसमें नहीं जाता कि इसका नाम अच्छा है या उसका नाम अच्छा है. अगर आप उस लेबल को स्टडी कर सको सही तरीके से, आप खुद समझ जाएंगे आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है. देखिए, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम इस बात से भी एग्री करते हैं कि कृष्ण भगवान के जमाने में जो दूध मिलता था, क्या आज वही क्वालिटी आज हमें मिल रही है? द आंसर इज नो. So definitely we should know that what is important and what is not important for us. So hence supplementation important है. Yes, absolutely supplementation is important 100%. Because इसका दूसरा ऑप्शन यही है कि जाएं कहीं गंगा किनारे में खेत खरीदें और सब अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू सप्लीमेंट, बिकॉज आप सब कुछ ऑर्गेनिक उगा रहे हैं. आपने प्लांट से तोड़ा और उसी समय आपने 2 घंटे के अंदर आप उसको सेवन कर लिया अपने प्लेट में. सो यस, अगर आप ये सब कर सकते हैं, डेफिनेटली किसी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है. सो बॉडी, लाइक मैं भी बोलता हूं कि अगर आप एक अच्छे रिवर कंट्री साइड जाके रहिए, एंड यू नो 1934 में इसके ऊपर रिसर्च हुआ था, एंड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल रैनबॉग. उन्होंने क्या पाया कि जो लोग कंट्री साइड रह रहे थे, दे हैड अ मच हेल्दियर लाइफ कंपेयर टू द पीपल जो नहीं रह रहे थे. तो उनको भी ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर आप प्लांट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और प्लांट किस सोर्स से आ रही है उसके ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस करें, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो अब हर कोई कंट्री साइड लाइफ जाके नहीं रह सकता. आई नो, मेरे मुंबई में कुछ मित्र है जो हिली एरिया में शिफ्ट हो गए हैं सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है. तो अगर आप उस चीज को नहीं कर सकते, सो डेफिनेटली सप्लीमेंटेशन इज द वे टू गो. बट सप्लीमेंटेशन में भी फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि सिंथेटिक क्या होता है, नेचुरल क्या होता है. नेचुरल, यू नो, अभी तक हम ऑर्गेनिक के बारे में बात करते थे, अब ऑर्गेनिक भी एक तरीके से देखिए तो पुराना हो गया है. अब डीएनए मैपिंग के बारे में बात की जा रही है. नाउ दैट्स द नेक्स्ट लेवल. नाउ ऑर्गेनिक भी अब पुराना हो गया, नाउ उसके भी अब नेक्स्ट लेवल की बातें की जा रही है. नाउ व्हाट्स द डीएनए ऑफ दीस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? यस, उसकी भी मैपिंग के बारे में बात की जा रही है. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे दादाजी के टाइम में जो वीट होता था, जो गेहूं हम खाते थे, उसका जो क्रोमोसोम वैल्यू था, और आज के तारीख में जो हम वीट खा रहे हैं उसकी जो क्रोमोसोम वैल्यू है वो बहुत बदल गई है. एंड आवर बॉडी कैन नॉट रीड दैट क्रोमोसोम लेवल. हेंस आप देखिए वीट रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स अब निकल के आ रही हैं. सो प्रॉब्लम, सी, हमारे जो डीएनए हैं इनको ट्रिगर्स चाहिए किसी भी चीज को होने के लिए. नाउ नॉर्मली क्या होता था, पहले जो बीमारियां 80 साल की उम्र में होती थी, आपने उसके ट्रिगर पॉइंट्स को ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए अब वही बीमारी आप 20 साल में देखने लग रहे हो, 25 साल में देखने लग रहे हो. नाउ वो पहले भी था, लेकिन पहले ट्रिगर नहीं हो रहा था, अब आप उन चीजों को ट्रिगर कर रहे हो, और फूड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राज, जो आप बात बता रहे हैं, इस सब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चीज आती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स. जैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आई वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, हमारे मोस्टली एनुअल हेल्थ चेकअप्स होते हैं. कुछ लोग कराते हैं, और जैसा आपने बोला, यू नो, जो लोग सोचते हैं कि यार मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिट हूँ, मुझे कराना ही नहीं चाहिए. जबकि काफी लोगों को एकदम से अंडरलाइन कंडीशंस कुछ एकदम से निकल के आती हैं और वो हैरान हो जाते हैं, क्यों, आई एम डायबिटिक, ओह मेरा बीपी क्यों हाई है, क्योंकि जब वो चेकअप के लिए जाते हैं. तो कितना जरूरी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? साल में 1 बार या 2 बार सबको कराना चाहिए, या सिर्फ एक एज के बाद लोगों को कराना चाहिए? कुछ इस पे बताना चाहेंगे आप? यू नो, प्रिवेंटिव ये जो हेल्थ चेकअप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये करा रहे हो आपका इंटेंशन क्या है. अगर आपका इंटेंशन है ये देख के, रिपोर्ट देख के खुश हो जाना कि अरे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं एंड आई कैन स्टिल अब्यूज माई हेल्थ, देन उसका रिजल्ट अलग होगा कंपेयर टू अगर आप उसे ऐसा मार्कर की तरह ले.
एंड मार्कर का मतलब ये होता है कि अगर आप समय समय पे उसे ऐसा मार्कर दे रहे हैं और अगर आप उसे उस उन उन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इसके रिवर्सल में क्या है, सो शायद आपको प्रिवेंटिव क्योर हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आपको मार्कर पता है और अगर आप सही चीजों के सही हैबिट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, शायद आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको प्रिवेंटिव क्योर, आपको हेल्थ चेकअप की जरूरत ही ना पड़े। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल कराएं, लेकिन वो कराने से आप पे फर्क क्या पड़ रहा है। नाउ मोस्टली मैंने क्या देखा है लोगों को, जब वो हेल्थ चेकअप कराते हैं, जो उसके पैरामीटर्स आते हैं, सबसे पहले तो वो पैरामीटर आप ना देखें, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, बिकॉज हमारे उन पैरामीटर को पढ़ने का क्या तरीका होता है, उसके आगे एक रेंज दी होती है और हम सबको रेंज में देखते हैं, और अगर हमें वो रेंज में दिखाई देता है तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हमें लगता है सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअली वो वैसे नहीं काम करते, वो रेशियो में काम करते हैं। नाउ ये जो रेशियो है, ये कोई एक्सपर्ट स्टडी करके आपको बता सकता है, सो डेफिनेटली खुद से ना पढ़ें। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी रेंज को देखते हैं और जाके उसको गूगल में सर्च करते हैं एंड दे फाइंड समथिंग, एंड प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज दैट्स द वर्स्ट थिंग जो आप देखेंगे, बिकॉज जो उधर मार्कर्स दिए गए हैं, जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, वो उस पर्टिकुलर की दी गई है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसका एक रोल है प्ले करने के लिए, तो वो दूसरों के साथ कैसे रेशियो में काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्ज करिए, बहुत सारे लोग जो डायबिटिक हेल्थ को देखते हैं या हार्ट हेल्थ को देखते हैं, आप एचडीएल को देखेंगे और आप ट्राइग्लिसराइड को देखेंगे, और आप दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, एचडीएल को आप अलग से पढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड अलग से पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों का रेशियो डिसाइड करता है कि आपके हेल्थ के फैक्टर्स क्या है। Now, अगर आपके रेशियोज ऑफ एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड इज लेस देन 2, उसके मायने अलग हैं, और अगर ये रेशियो 2 से ऊपर है तो उसके मायने अलग हैं। तो शायद आप उस रेंज में आपको देख के फील होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद उसके रेशियोज अलग अलग होंगे, और वो रेशियो डिफाइन करते हैं उसके मीनिंग क्या है। सो आई मीन हेल्थ चेकअप इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, एंड आप क्या फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। Any tips? I will not say tips, but any advice for people who are smokers and high on alcohol? I know it. This is a very tricky topic. You know, people who are listening. किस टाइम पे मैं भी ठीक ठाक स्मोकिंग करता था, बट ऑब्वियसली आई एम अ नॉन स्मोकर नाउ, एंड बट एक्चुअली स्मोकिंग, वी ऑल नो, यू नो, इट हिंडर्स योर एंड्योरेंस और बहुत जगह पे हमें परेशान करती है। बट उसके बारे में कैसे वो छोड़ के क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कुछ उस पर टिप्स देना चाहेंगे आप शॉर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो वाई टू टेक अ एक्सटर्नल सपोर्ट, राइट? एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखिए, जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्यों हम ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं कि मेरा स्ट्रेस लेवल हाई है, इसलिए शायद मुझे ड्रिंक करना चाहिए, शायद आज प्रेशर ज्यादा है इसलिए शायद मुझे निकोटिन क्रेविंग होती है। जस्टिफाई मत करिए उस चीज को, बिकॉज अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हो, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू ग्रेट हेल्थ। यू नो, फर्ज करके देखिए, अगर आप अपने हेल्थ को, कभी भी अगर एक इंसान जब बीमार पड़ता है, वो इंसान अकेला सफर नहीं करता, उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। आज ही शाम को आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ अ डियर फ्रेंड, जिनको मैं 7-8 साल पहले मिला था, कि ही हैज सम हेल्थ चैलेंजेस, एंड देयर इज अ सोशल मीडिया सर्कुलेशन हो रही है कि इनको हेल्थ के लिए लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो यस, इट कॉल्स फॉर मनी, राइट? नाउ अगर इमेजिन करें एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट का बंदा, आप उसके लिए आप फंड रेज कर रहे हो जस्ट उसके हेल्थ के लिए, सो मेरा सवाल ये है कि जब चॉइस आपके हाथ में थी, आपने उस दिन उसको क्यों नहीं लिया? थर्ड, आपको ये एडिक्शंस क्यों होते हैं, लेट इट बी ऑफ एल्कोहल? कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट पे हो, बाय डिफॉल्ट आपकी निकोटिन क्रेविंग कम होते जाती है, बाय डिफॉल्ट आपके जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है वो कम होने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं इनका नाता है। सो आई डोंट से कि अगर आप, इट्स लाइक पहले ये बात होती थी कि अगर आपका विल पावर है तो आप क्विट करोगे। यस, विल पावर इज इंपॉर्टेंट, बट यू ऑल्सो नीड टू हैव सम गेम प्लान। एंड ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, आपको हेल्प करते हैं उन चीजों में, और एंड इमीडिएट जो इफेक्ट मिलता है बहुत सारी चीजों के, जो आप उसके इम्पैक्ट्स, आप उस इम्पैक्ट्स को लोअर डाउन कर पाते हैं। सो ये सप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। लाइक इफ यू लाइक, देखो, किसी भी चीज के लिए आपको एक स्टेक पे रखना पड़ेगा। जब आप अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो आप अपनी फैमिली की खुशियों को स्टेक पे डालते हैं। सो विजुअलाइज करके देखिए, इट इज नॉट वर्थ इट। एंड ट्रस्ट मी, हेल्थ को आसान बनाना भी नहीं चाहिए और इसे एक्सपेक्ट भी मत करिए। अक्सर लोग बोलते हैं प्रोटीन का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको टेस्टी नहीं बनाया गया। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस अलग है, इट इज नॉट अ टेस्टी ड्रिंक, सो डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी टेस्टी।
इंपॉर्टेंट जो है वो चीज इंपॉर्टेंट रखिए। राज, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई हमें, फाइनली अगर इसको हम सब सम अप करें, आज कॉर्पोरेट के अंदर या जो भी एक जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब भाग रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारे घर के बुजुर्ग, अगर हम सबको एक सम अप करना है तो एक फाइनल कुछ की टिप्स हमारे सुनने वालों के लिए दीजिए। और ऑब्वियसली हम डिस्क्रिप्शन में आपकी डिटेल्स डालेंगे। इफ समवन वांट्स टू कांटेक्ट यू, दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट यू। राज इज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ऑन इंस्टाग्राम, उन सब पे तो हम डालेंगे ही, बट एक की टिप्स दीजिए। और हाँ, एक चीज मैं दोबारा इस पे बिफोर वी एंड आवर शो, ओबेसिटी पे बात करना चाहूंगा कि वजन घटाना और ये जो डाइटिंग है आजकल कि डाइट करना, दीज ऑल फैट डाइट्स वेयर यू क्रश सम 8-10 किलो आप क्रश करते हैं और बॉडी से वेट निकाल देते हैं, वो कितना हेल्दी है? उसके भी नुकसान है। या आपने 2 सवाल पूछे, तो सबसे पहले मैं पहले सवाल का जो टिप आपने पूछा था, मैं टिप के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ को हम कभी भी देख लेंगे, बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Right. बहुत साल पहले मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि लाइफ के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप फाइनेंशियल चैलेंज में हैं, आप उसको बाउंस बैक कर सकते हो। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार ये आपके हाथ से कंट्रोल से चला गया, आप इसको दोबारा रीगेन नहीं कर पाओगे। Right. Hence, give due importance of what it is importance। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जॉब्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेगमेंटेड थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। हमें अपने थॉट प्रोसेस को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कि यस, जॉब इंपॉर्टेंट है तो वो उसकी इंपॉर्टेंस है, बट जब आप अपने लिए जिए, अपने लिए वो समय निकालें, तो आपको वो अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा। सो आप फाइनेंशियल चैलेंज में आप उसे नहीं लेंगे, अगर आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, आप नई नौकरी भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर आपने हेल्थ के कंट्रोल को खो दिया, तो उसको शायद आप दोबारा कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट पॉइंट विक्रम आपने लिया इज अबाउट ओबेसिटी, राइट? नाउ ओबेसिटी इज द साइलेंट किलर आज की तारीख में। अगर आप देखिए, पुराने जमाने में जो बच्चे, आप आज से 20-30 साल पहले बच्चों को देखिए, वो कितने एक्टिव हुआ करते थे। आज की तारीख में आप जाइए किसी स्कूल में, शायद ही आपको कोई बच्चा फिट दिखाई देगा। नाउ जब उनकी फिटनेस लेवल, ओबेसिटी ठीक, मतलब जब वो ओबीज होते हैं, उसका उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप बच्चों को ले लीजिए, बड़ों में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, आप बहुत सारे लाइफस्टाइल से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन डाइटिंग इज नॉट द की, बिकॉज डाइट्स डोंट वर्क। देखिए, डाइट इट्स लाइक कि आप परेशान हैं और आप एक वेकेशन पे चले गए, और आपने दोबारा लौट के उसी दुनिया में आना है, तो वेकेशन कैन नॉट बी द सोल्यूशन। लेकिन आप जिस दुनिया में, अगर आप उस दुनिया को ही अच्छा बना दें, तो शायद आपको वेकेशन पे जाने की जरूरत ना पड़े। उसी प्रकार डाइट एक क्रैश कोर्स की तरह होता है। आप क्रैश तो कर लोगे, आप वेट भी शायद आप नीचे लेके आ जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आप अपने हैबिट्स को सही नहीं करोगे, तो लाइफ टाइम अप्रोच नहीं होता है। सो बहुत सारे प्रोग्राम हैं आज की तारीख में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और मैं बहुत सारी चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं बिल्कुल भी। और उसका सिंपल एक ही रीजन है कि किसी चीज को अगर आप जिंदगी भर नहीं फॉलो कर सकते, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं। जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, उसके बाकी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको मेजर करने की जरूरत है। सिर्फ वजन सब कुछ नहीं होता है। सो आपकी बोन डेंसिटी क्या है, आपके मसल मास कैसे हैं, आपका फैट लॉस कैसा है, राइट? आपकी कार्डियो फिटनेस लेवल क्या है, ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोचें। सो वेट लॉस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको सही तरीके से करना ही चाहिए। इनफैक्ट देयर आर सम प्रोग्राम्स जिसको अब मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। अलग से जब आप कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको उसके बारे में, तो जब हम इन सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे वेट लॉस के बारे में, हमने पाया कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपकी वेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी वेट को इन्फ्लुएंस करता है। आपके स्लीप पैटर्न्स बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो आपकी वेट को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ फर्स्ट करिए, अगर आप डाइट कर रहे हैं लेकिन आपका वेट का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्ट्रेस है, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो आप चाहते हो। अगर आपकी नींद आपकी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, विच इज योर स्लीप पैटर्न, आप जितना भी डाइट कर लीजिए, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट दैट यू वांट टू हैव। बहुत सारे लेडीज में आप देखिए कि उनका ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही 10-11 बजे से पहले नहीं शुरू हो पाता। नाउ डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि बाकी हैबिट्स क्या कहते हैं। सो डेफिनेटली ओबेसिटी इज द साइलेंट किलर। आप कहीं भी जाइए, पहले अगर आप किसी पुलिस वाले को सड़क किनारे देखते थे, वो फिट होते थे। आज की तारीख में आप किसी भी शहर में चले जाइए, शायद ही आपको कोई फिट पर्सन दिखाई देगा जिसका हल्का सा पेट नहीं निकला हुआ है, शायद ही दिखाई देता। आप स्कूल में चले जाइए,
सो ओबेसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज योर एजुकेशन लेवल, योर अवेयरनेस लेवल एंड व्हाट हैबिट्स जो आप लेके आ रहे हैं, बिकॉज हैबिट्स डिफाइन करेगी आपकी किसी भी चीज को. राइट राइट, So, आई बिलीव राज दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन. और जो भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि राज दोबारा से कि राज एक NHI सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. राज आप अपना ईमेल या डिटेल हमें जरूर शेयर कीजिएगा जो हम अपने पॉडकास्ट के अंदर जरूर मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन में. आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना गाइड और हेल्थ मेंटोर बना सकते हैं राज को. बिकॉज राज को मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और काफी फ्रेंड सर्कल में मैंने कुछ देखी हैं कुछ ऐसे मिरेकल्स एंड थ्रू न्यूट्रिशन एंड राइट गाइडेंस. सो आई बिलीव इन दिस एंड आई थॉट कि इनको हमारे प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है. तो दोस्तों इसी के साथ हम राज के साथ आज अभी ब्रेक लेते हैं. आई बिलीव दिस विल बी एपिसोड 1 ऑफ माय वीडियो पॉडकास्ट विद राज एंड विल बी कमिंग अप. अगर आपको कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट सेक्शन में लिखिए. कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो हम आपको राज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम आपको उनसे जवाब दिलवा सकते हैं. और एक बात को याद रखिएगा, जान है तो जहान है. हेल्थ इज वेल्थ. अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हमारी खुशियां, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारे वेकेशंस, इंटरनेशनल ट्रिप्स और वो सभी ब्रांड्स जो हैं आपने खरीद के अपनी अलमीरा में कबर्ड में रखे हुए हैं वो आप पहन सकते हैं. अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो एक हॉस्पिटल का गाउन किसी भी अमीर से अमीर आदमी को पहनना पड़ता है. तो इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, हेल्दी एंड वियर ऑल दोज ब्रांड्स एंड लिव द लाइफ यू वांट, कीप योर हेल्थ ऑन द टॉप. थैंक्स राज, थैंक्स वंस अगेन. और इसी के साथ मैं अपने सभी दोस्तों से इजाजत लेना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आते रहिए. जिंदगी का लाइट हाउस शो है, इस पे मिलते रहेंगे और ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. साइनिंग ऑफ, विक्रम विजय चंदन फ्रॉम द VVC शो.